जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, उम्मीद यही है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, नई कहानी को लड्डू गोपाल जी की शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मुस्लिम भक्त और लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी कहानी जिसे सुन कर के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहते हैं कि मुस्लिम भक्त और लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ जो होती हैं ना, वो सिर्फ भावात्मक नहीं है, बल्कि भक्ति की सीमाओं को भी वो लांघ देती हैं। ऐसे ही आज मैं आपको एक रुखसार जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हैं। उनकी भक्ति मजहब की दीवारों को तोड़ दिया था दोस्तों। एक ऐसी आज की मैं आप सबको ये घटना सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी साक्षात उनके सपने में आकर के उनको दर्शन देते थे और उनके साथ वो खेलते भी थे और उनके दुख में उनकी सेवा भी करते थे। तो क्या हुआ था? आइए जानते हैं। दोस्तों, रुखसार बहुत ही छोटी उम्र में थी। वो 10 साल की थी दोस्तों, जब वो अपने पिता के साथ बाज़ार में जन्माष्टमी का जो त्योहार होता है दोस्तों, हमारे लाला का जो जन्मदिन होता है, जन्म दिवस होता है, वो अपने पिताजी के साथ यानी कि अपने अब्बू के साथ वो हमेशा से वहाँ पर घूमने जाया करती थी। रात उनके बगल में ही उनके पिताजी की छोटी-सी दुकान थी। उसी दुकान में वो जूते-चप्पल की छोटी-सी एक दुकान थी, उसी में वो जूते-चप्पलों को भी बेचा करते थे और एक साइड में बच्चों को कुछ उर्दू वगैरह भी पढ़ाया करते थे। तो रुखसार जो थी, वो अरबी पढ़ने के लिए वहाँ पर जाती थी और उसी के जस्ट बगल में दोस्तों राधा कृष्ण का मंदिर था। तो शाम का टाइम था, रुखसार अपने अब्बा से कहती हैं कि अब्बा, आज मैं यहाँ पर मंदिर में कुछ होने वाला है क्या? मेला लगने वाला है क्या? तो उनके अब्बू उनको बताते हैं कि मेला नहीं लगेगा बेटा, यहाँ पे भगवान हैं इनके, इन्हीं के यहाँ पे आज से लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस है, इस वजह से ये लोग यहाँ पर सजा रहे हैं। इतना कह के रुखसाना फिर सुन कर के फिर कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उनके मन में ये ललक थी कि वो देखना चाहती थी। सारे बच्चे जो थे वो चले जा चुके थे अरबी पढ़ के जो उर्दू वगैरह जो पढ़ने के लिए आए थे दोस्तों, वो जा चुके थे। उसके बाद रुखसाना अपने पिताजी के साथ ही रुक जाती हैं रात को, मतलब वो यहीं पर रहेंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो उनके पिताजी ने कहा कि जैसे वो रोज़ जल्दी दुकान बंद कर देते थे, तो आज वो कम टाइम मतलब कम समय में दुकान नहीं बंद करेंगे, थोड़ा उनको टाइम लगेगा। तो रुखसाना भी कहती हैं कि हमें भी रुकना है। तो दोस्तों, वो रुक जाती हैं। रुकने के बाद कुछ समय के बाद वो वहीं पर रहती हैं और सामने ही उस सजावट को देखती रहती हैं। दोस्तों, झांकी सज चुकी थी। जो रुखसाना के पिताजी थे दोस्तों, उनके अंदर भी हिंदू और मुस्लिम को लेकर के कोई भाव ऐसा नहीं था कि उनके मन में ऐसी चीज़ें आएँ तो उनको ऐसा लगे कि मेरी बेटी को नहीं देखना चाहिए। उनके मन में ऐसी चीज़ें नहीं थी। वो हिंदू और मुस्लिम धर्म सबको मानते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आज यहाँ पे जन्माष्टमी की झाँकी होगी, तो हम तुम झाँकी देख कर के तब घर चलेंगे। ये सुन कर के रुखसाना भी बहुत खुश हो जाती हैं, वो कहती हैं ठीक है, अगर बात ऐसी है अब्बू तो हम ज़रूर देखेंगे। अब्बू और रुखसाना दोस्तों लड्डू गोपाल जी का जन्म देखते हैं, उनकी झाँकी देखते हैं, कैसे भगवान पैदा हुए थे। प्रोजेक्ट वहाँ पर एक पर्दा लगा कर के दोस्तों उसको दिखाया गया कि कैसे-कैसे भगवान पैदा होते हैं, उनका जन्म होता है, कैसे नंद बाबा उन्हें गाँव पहुँचाते हैं। उसके बाद फिर से वो कैसे मथुरा आते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में दोस्तों वहाँ पर दिखाई जा रही थी और यही देखना सबसे ज़्यादा रुखसार को अच्छा लग रहा था। रुखसार तो ऐसे खो गई थी मानो उस टीवी में जो दिख रहा था ना, वो उस चीज़ को जी चुकी हैं, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। कुछ देर के लिए उसके अब्बा ने भी उसे झकझोरा और बोला, "क्या हुआ बेटा और तुम्हारी आँखों में ये आँसू क्यों आ गए?" रुखसार कहती है, "पता नहीं अब्बा, मुझे ऐसा क्या हो गया कि मुझे देख कर के आँसू आ गए।" उसके बाद फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, तो चलते हैं हम घर, ज़्यादा मत देखो। उसके बाद रुखसार और उनके अब्बा घर चले आते हैं। दोस्तों, वो लोग घर आने के बाद रुखसार की जो अम्मी होती हैं, वो खाना वगैरह बनाती हैं, अपना वो लोग खाते हैं। खाने के बाद दोस्तों रुखसार के मन में वो छवि बैठ जाती है, वो अपनी अम्मी से जाकर के सारी बातें पूछती हैं कि अम्मी, लड्डू गोपाल कौन है?
कृष्ण भगवान कौन हैं और इनकी झाँकी क्यों मनाते हैं और हम लोग इनकी झाँकी में क्यों नहीं जाते और हम जन्माष्टमी का व्रत क्यों नहीं रखते? दोस्तों ये बात जब उन्होंने पूछा तो उनकी अम्मी ने कहा कि तुम मैं पागल हो गई हो क्या? ये कैसे-कैसे आज सवाल मुझसे पूछ रही हैं? तब उनके अब्बा ने बताया कि आज वो जन्माष्टमी की झाँकी देख कर आई है, इसलिए वो सारी बातें पूछ रही हैं। तो उनकी अम्मी ने कहा कि बेटा मुझे तो इस इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों इसी तरह से धीरे-धीरे जो रुखसार थी, वो बड़ी होती गईं, लेकिन उनके दिमाग में कहते हैं ना क्यों कोई चीज़ जानने की जो इच्छुक होते हैं दोस्तों, वो धीरे-धीरे वो इच्छा और बढ़ती जाती है उनके अंदर। वो जानने की कोशिश करती हैं, वो लोगों से पूछा करती हैं, लेकिन वो किससे पूछती थीं? कुछ मुस्लिम भाई थे जो उनकी बहनें थीं, उन्हीं से पूछा करती थी। लेकिन सब उसको कहते थे कि तुम क्या पूछ रही हो? तुम पागल हो गई हो? तो इस तरह से जब रुखसार बड़ी होती है तो उन्होंने पूछना बंद कर दिया, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि मुझे जानना है कि ये लड्डू गोपाल जी हैं कौन? कैसे हैं? नटखट इतने क्यों थे? कैसे पैदा हुए? जेल के अंदर पैदा हुए तो वो जेल से बाहर कैसे छूटे? क्या उनके माता-पिता को पता चला था कि वो कहाँ पैदा हुए थे? उनके मन में जानने के लिए बहुत सारी बातें थीं। दोस्तों उसके बाद वो जब बड़ी हुईं, जब वो 9वीं क्लास में पहुँची, तब वो जब स्कूल में टीचर से जब वो मिलती हैं, तो उन्होंने टीचर से अपने बात की, तो टीचर ने उन्हें सारी बातें बताई अच्छे तरीके से कि कृष्ण भगवान कौन हैं, लड्डू गोपाल जी कौन हैं और कैसे उन्हें कारागार में रखा गया और कारागार में रखने के बाद कैसे वो बाहर निकले और कैसे वो पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने एक धर्म की कैसे रक्षा की। जब सारी बातें उन्होंने सुनी, तो वो घर आके अपनी अम्मी से ये बात बताने लगी कि अम्मी आज ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे वहाँ पर हुई हैं। ये सुन कर के सब बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने बोला कि एक लड़की जो इतना हिंदू धर्म के बारे में क्यों जानकारी रख रही है? क्योंकि जो कुछ परिवार के लोग उनके अब्बा तो ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ परिवार के जन थे जो इस तरह की बातों उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों कम उम्र में ही रुखसार की शादी कर दी गई, यानी कि रुखसार 11वीं क्लास में पढ़ रही थी, तभी उनकी शादी कर दी गई। रुखसार की शादी हो गई। उसके बाद दोस्तों रुखसार की शादी एक ऐसे जगह पर हुई जहाँ पर मुस्लिम लोग तो थे, लेकिन उन्हीं के जस्ट बगल में एक मंदिर था, जो कि कान्हा जी का था। रुखसार की शादी हो गई, उसके बाद जब रुखसार की शादी हुई, 2 से 3 महीने बीत जाते हैं दोस्तों। उसके बाद रुखसार जब घर से बाहर न पहले तो नई दुल्हन थी, तो वो बाहर नहीं निकलती थी। उसके बाद जब वो नई दुल्हन थी, तो निकलना नहीं था और अब जब वो निकलने लगी थी, जब उन्होंने सामने देखा कि वहाँ पर भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। तो दोस्तों वो मंदिर ऐसी जगह पर बना था, जहाँ मुसलमानों की बस्ती थी। तो इसलिए बहुत समय हो जाता था कि लोग वहाँ पर आकर पूजा-पाठ नहीं किया करते थे। लेकिन जब रुखसार ने ये चीज़ देखी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो वो वहाँ पर उनकी पूजा-पाठ भगवान का करने लगी। जब करने लगी दोस्तों तो एक दिन उनके घर में उनकी सास-ससुर ने देखा तो इस चीज़ पर उन्होंने विरोध किया कि हम मुस्लिम हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं और तुम ऐसी बातें कर मतलब तुम ऐसी चीज़ें कर रही हो, हम नमाज़ पढ़ते हैं, तुम मुस्लिम होकर पूजा कर रही हो। तो रुखसार के की बहुत उम्र तो नहीं थी क्योंकि उनके अंदर अभी लड़कपन था। उन्होंने हर चीज़ में वो बहस करने लगी कि क्यों नहीं कर सकते? भगवान तो एक ही है ना, जब भगवान ने हमें एक ही बनाया है, तो हम क्यों ऐसी चीज़ें करें? लेकिन कहते हैं ना कि मुस्लिम धर्म जो हमारा धर्म होता है, वो हमें इस चीज़ की उनको इजाज़त नहीं दे रहा था, उनका मज़हब। तो इसी तरह से दोस्तों उन्होंने को लाख मना करने के बाद भी उन्होंने वही काम किया जो उनको मना किया जाता है, यानी कि भगवान की कृष्ण भगवान के मंदिर की उन्होंने सेवा करना शुरू कर दिया। दोस्तों इसी तरह से रुखसार को उनके हस्बैंड ने उनको मारा-पीटा भी, काफ़ी मार-पीट दिया था कि वो उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। उसके बाद रुखसार जब कुछ दिन के बाद आईं, तो उनकी फिर से वही आदत लग गई। वो घर में कुछ भी बनाती, तो ल भगवान को ले जाकर भोग लगाती। कृष्ण भगवान को ले जाके भोग लगाती और घर में उन्होंने नॉन-वेज बनाना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया था। वो हमेशा भगवान राधे-राधे का जप करती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती, तो उनको घर वालों को लगा कि ये ठीक नहीं है हमारे घर में। कुछ लोग उनके अम्मी से भी उन्होंने बात करी। अम्मी से भी बात करने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ, तुम आपकी बट लड़की ऐसे कर रही है। घर वालों ने भी समझाया कि हमारी बेटी बचपन से ही भगवान के उसमें रही है। हम लोग ने उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपकी बेटी को अब नहीं रखेंगे। उन्होंने ऐसी बातें की दोस्तों। घर वालों जो उनके माता-पिता थे, उन्होंने बहुत हाथ-पैर जोड़े लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक ऐसी लड़की जो भगवान की पूजा करती है, हम इनको नहीं रख सकते। क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध हो गया था, गाँव वालों ने, मोहल्ले वालों ने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों कुछ वक़्त बीत जाता है। फिर
उनके माँ-बाप उनको वहाँ से ले जाते हैं। जब उनके माता-पिता उनको वहाँ से ले जाते हैं, ले जाने के बाद दोस्तों फिर वो कुछ भी नहीं कहती, वो बस वहीं अपने घर मायके जाने के बाद भगवान में ही रमी रहती हैं। तो इधर उनके माँ-बाप भी इनको यहाँ से भगा देते हैं कि तुम्हें मतलब जब यही सब करना था तो तुम फिर शादी तुमने क्यों की? और शादी की तो तुम अच्छे से नहीं रही, तो माँ-बाप को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगने लगी, तो माँ-बाप ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। दोस्तों निकालने के बाद रुखसार एक जगह पर जाती हैं, एक दूसरे गाँव में जाती हैं जहाँ पर उनको कोई नहीं जानता था और रुखसार को देख कर के सब मतलब उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे, कोई बोलता भी नहीं था क्योंकि वो नए गाँव में गई थी। नए गाँव में वो एक नीम का पेड़ था, उसी नीम के पेड़ के नीचे वो हमेशा बैठी रहती थी। तो एक आदमी वहाँ के थे जो आए, उन्होंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठी रहती हो? तो क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर इसलिए बैठी रहती हूँ क्योंकि मैं भगवान की पूजा करती थी और मैं मुस्लिम धर्म से हूँ और उन लोगों ने हमें गाँव से निकाल दिया और मेरे माँ-बाप ने भी मुझे निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो उन गाँव वालों ने कहा कि ठीक है, एक नदी है, नदी के किनारे एक छोटी-सी झोपड़ी बनी है। मतलब झोपड़ी क्या है, घर है कच्चा-सा, आप जाओ वहीं पर और वहीं पर रहो और वहीं पर रहो और हम आपको वहीं पर खाना भिजवा दिया करेंगे और आप मुस्लिम हो तो हमारे यहाँ मोहल्ले में ना रहो क्योंकि हम पंडित लोग हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम भी हमारे यहाँ है, और रही खाने की बात तो हम आपको खाना वहाँ पे भिजवा देंगे। दोस्तों इसी तरह से रुखसार वहाँ पर जाती हैं, वहाँ पर झोपड़ी जो होती है थोड़ी बहुत साफ करते हैं, उनको लोग कंबल और बिछाने का कुछ सामान दे देते हैं। कुछ लोग एक लोटा वगैरह दे देते हैं पानी पीने के लिए, उसके बाद वो वहीं पर चली जाती हैं। दोस्तों अब रुखसार शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है और सुबह से फिर शाम हो जाती है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाता है। जो लोगों ने कहा था कि तुम गाँव के किनारे जाकर रहो, हम तुम्हें पानी और खाना भिजवाएँगे, उन्होंने खाने की तो बात छोड़िए, कोई आदमी भी वहाँ पर नहीं दिखा था। अब रुखसार थोड़ा हल्का ठंड का मौसम भी शुरू होने वाला था, रुखसार वहीं पर झोपड़ी जैसा जो बना हुआ था, वहीं पर लेटे-लेटे उन्होंने मतलब रात काट दी। उसके बाद जब सुबह होती है, तो उनका कोई सर पे आके सहलाने लगता है और जब वो सहलाता हुआ देखती हैं, तो उनके सामने एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। लड़के-लड़की को देखकर कहते हैं कि आप लोग यहाँ कौन हैं और आप लोग क्या खाना लेकर आए हैं? मैं 2-3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और आप जो है मुझे खाना दे दीजिए। तो वो लोग थाली में कुछ खाना लाए रहते हैं और वो उनको दे देते हैं। रुखसार बहुत जल्दी-जल्दी दोनों हाथों से खाना खाने लगती हैं और खाने के बाद कहते हैं कि अब जाकर मेरा पेट भरा। उन्हें धन्यवाद कहिएगा मेरी तरफ से। इसके बाद दोस्तों वो जो दोनों एक लड़की और एक लड़का आए थे वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर वो लड़का आता है और उसने इस बार एक लड्डू गोपाल जी वो ले आया था और उन्होंने लड्डू गोपाल जी रुखसार को देते हुए कहा कि ये लो कन्हैया, तुम इनकी से पूजा करो, देखना तुम्हारे सारे कष्ट सही हो जाएँगे। वो लड्डू गोपाल जी को ले लेती, बगल में नदी थी दोस्तों, नदी में स्नान कराती। वहीं नदी की जो गंगा जी का जो बालू होता है दोस्तों, उनके पास कुछ चंदन लगाने के लिए नहीं था, तो उसी चंदन को वो उन्हें लगा देती थी, बालू को चंदन स्वरूप लगा देती थी। और उसके बाद दोस्तों वहीं पर जो कुछ फूल थे, फूलों को लाकर चढ़ाकर और जो उनको भोग मिलता था, उसी भोग को वो भगवान को भोग लगा कर के खुद भी खाती थी। इसी तरह से दोस्तों 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीत जाते हैं दोस्तों, धीरे-धीरे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसी तरह से 2 महीने बीत जाते हैं। उन्होंने कहानी में कुछ ऐसा लिखा था तो थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई, माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह से 2 महीने बीत जाते हैं। लगातार उनको हर रोज़ खाना जाता और बहुत ही अच्छे-अच्छे पकवान वो खाती। इसी तरह से वो सेवा करती, पूजा करती। धीरे-धीरे जहाँ पर उनका घर था, वहाँ पर बहुत अच्छे से फल, पेड़ और बहुत ज़्यादा फूल-फल के पौधे छोटे-छोटे लग गए थे, तो बहुत ही अच्छा माहौल हो गया था। तो एक दिन वहाँ पर एक आदमी आता है और वो देखता है कि यहाँ पर रह कौन रहा है। उसके बाद वो गाँव में जाकर बताता है कि एक औरत रह रही है जो भगवान की पूजा करती है लड्डू गोपाल जी की और वहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही सुकून और शांति मिली हमें वहाँ जाकर। तो जो गाँव के लोग थे वो वहाँ पर भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि अच्छा, दिखाओ चलो हमें। जब वो वहाँ का वातावरण दोस्तों देखते हैं तो बहुत ही खुशमय और बहुत ही शांतिमय था। वो उसी में खो जाते हैं, कहते हैं वाह! ये तो कितना अच्छा यहाँ का माहौल है। इतना सुन कर के वो फिर कुछ भी नहीं बोलती। वो कहती है कि आप लोगों का ही तो ये है, आप लोगों की वज़ह से तो ये हुआ है। आप लोगों ने ही तो हमें हर रोज़ खाना भेजा और ये छोटे से गोपाल जी आप ही ने तो भेजे हैं। पूरे गाँव वाले खड़े होकर इस बात को सुनकर हैरान थे।
जो एक आदमी मिला था जो पंडित था जिसने कहा था कि तुम जाओ और हम तुम्हें खाना भिजवाएँगे, वो आदमी मेन वहाँ के गाँव का सरपंच था। उस आदमी ने ये कहा कि माफ़ करना, मैंने तो तुम्हें कोई खाना भिजवाया ही नहीं और मैंने तो तुम्हें कभी लड्डू गोपाल जी दिया ही नहीं और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें उस पेड़ के नीचे से क्यों हटाया था? क्योंकि तुम एक मुस्लिम धर्म की हो और इसीलिए जो मुस्लिम धर्म के होते हैं, उन्हें हम अपने गाँव में नहीं रखते क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो हमारे पंडितों का गाँव है। तो तुम ऐसा क्या कर रही हो यहाँ पर जो इतने सुंदर फूल हैं और तुम गोपाल जी की सेवा एक मुस्लिम होकर कैसे कर सकती हो? तो उन्होंने कहा कि जब हमारे मज़हब हमें मुस्लिम होने से भगवान को नहीं है दुःख, तो आपको क्या दुःख है और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं भगवान की पूजा करने के लायक नहीं हूँ? क्या सिर्फ़ हिंदू ही भगवान की पूजा कर सकते हैं? उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें कही दोस्तों जो सरपंच जी थे उनका मतलब मन पिघल गया। उन्होंने बोला कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन माफ़ करिए मैंने आपको खाना तो नहीं भिजवाया, तो आपको खाना ला के देता कौन है? दोस्तों उसके बाद कुछ समय बीता, वो लोग वहीं पर थे। उसके बाद जो सरपंच थे वो अपने गाँव चले जाते हैं, फिर कुछ सारे लोग चले जाते हैं और शाम को फिर से उनके लिए वही 56 भोग की थाली आती है। और उस थाली को वो लेकर के आते हैं, 56 भोग की थाली आती है और वो कहते हैं कि लीजिए आपके लिए आज 56 भोग गाँव वालों ने भेजा है और आप इस खा लीजिए थाली को। जैसे ही वो अपने सब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं और उनसे कहती हैं कि आप एक बात बताइए, आप तो वो नहीं है ना? क्योंकि गाँव वालों ने तो कहा था कि उन्होंने खाना तो भिजवाया ही नहीं, तो आप इस खाने को कहाँ से लाते हैं? आप हमें बताइए कि आप हैं कौन और कहाँ से आए हैं? दोस्तों, जैसे ही वो ये बात कहती हैं, वो हँसते हुए कहते हैं, "मैया, तुम ही तो मुझे हर रोज़ यहाँ बुलाती हो।" तभी वो कहती हैं कि, "नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं बुलाती। तुम कौन हो? तुम मुझे सच-सच बताओ।" दोस्तों, इतना कहते ही वो सरपंच भी जो मेन आदमी था, वो सरपंच था जिन्होंने इनको रुखसाना को हटपटाया था वहाँ से, वो अंदर घुसते हुए वैसे ही कहता है कि, "अरे! तुम कौन हो? तुम सच-सच बताओ, तुम कहाँ से आए हो?" इतना कहते ही रुखसाना कि आँखों से और उन जो सरपंच जी थे, जो वहाँ पे गए हुए थे, उनकी आँखों के सामने से वो एक लड़का और एक लड़की वो ओझल हो जाते हैं। ऐसा लगा कि वो अदृश्य हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। दोस्तों, उसी समय पर कहते हैं कि जो सरपंच है, उनकी आँखें पथरा-सी गईं, उनके सुध-बुध गायब हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि आखिर हो क्या गया। रुखसाना जो थी, वो बड़ी ही हैरान थी। उसके बाद से रुखसाना की कोई कोई भी बोली मतलब जिसे कहते हैं ना कि बोली को बंद हो जाना, उसकी आवाज़ का बंद हो जाना, तो उसी समय से रुखसाना की आवाज़ बंद हो जाती है। उसके बाद दोस्तों गाँव वाले सरपंच जी को बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता कि ऐसा सरपंच जी ने क्या देख लिया था, जो इस तरह की चीज़ें हो गईं। कुछ लोगों का मानना ये है कि उन्होंने साक्षात कन्हैया को देख लिया था या कन्हैया के उस स्वरूप को देख लिया था जिससे उनकी आँखें पथरा गईं। और शायद जो मुस्लिम महिला थी जिनका नाम रुखसार था, उनकी आवाज़ इसलिए बंद हो गई कि शायद वो किसी को बता ना सकें ये चीज़ें। उसके बाद दोस्तों कुछ समय के बाद कहते हैं कि उनकी मृत्यु उसी झोपड़ी के अंदर हो गई थी और वो वहीं पर मर गई थी दोस्तों। उसके बाद कुछ लोग थे जो लड्डू गोपाल जी सही थे उनको उन्होंने ज़मीन में ही दफ़ना दिया था और कुछ समय के बाद जैसे वो ख़त्म होती उसके बाद ही जो सरपंच जी थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों एक ऐसी अद्भुत लीला थी जिसे मैं सुनकर हैरान थी, तो जिन्होंने मुझे भेजा था उनका नाम है अंजलि गुप्ता, जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी थी दोस्तों। तो चलिए आज की ये लीला कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ दोस्तों, तब तक के लिए ख़्याल रखिएगा। राधे, राधे।